बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड, आज जो हम पढ़ेंगे बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ये बेसिकली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और BScs के बच्चे भी पढ़ते हैं, BSIT के बच्चे भी पढ़ते हैं, जो सिंपल 2 years के BSc कर रहे हैं उनका चैप्टर नंबर 9 ही है वाला है, उसके बच्चे भी पढ़ते हैं। तो मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो इसके काफ़ी सारे टॉपिक हैं, इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब आज जो हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, या उसको हम बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो होता है ना वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर आपको ये इक्वेशन नजर आ रही है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नजर आ रही है, बेसिकली एक तो बात ये है कि इसके अंदर क्योंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इस वजह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद फर्स्ट डिग्री से क्या मुराद है, ये जो हमारे पास सबसे बड़ा डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा ना, जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसकी जो ये पावर होगी ना, पावर ये हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, उसकी डिग्री कहेंगे। यानी कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो उसका ऑर्डर कहलाता है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर उस डेरिवेटिव की जो पावर है वो बेसिकली क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। इसका मतलब ये जो अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें सबसे बड़ा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, और उसकी डिग्री भी बेसिकली क्या है, 1 है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो इसकी हेडिंग दी है बेसिकली लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें सिंपल सी बात देखिएगा, आपको शायद ये डिफरेंशियल इक्वेशन के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स होते हैं। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में मैं डिटेल्स इससे पहले जो लेक्चर है उसमें दिए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, पार्शियल डिफरेंशियल कौन सी होती है? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हों लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो, एक हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। लेकिन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हम कहते हैं। तो बेसिकली आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ने जा रहे हैं। और कौन सी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका ऑर्डर भी क्या है, 1 है, और इनकी डिग्री भी क्या है, 1 है, वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाएंगी। अच्छा, इसकी एक सिंपल सी फॉर्म है जो जनरल फॉर्म इसमें लिखा जाता है, तो हम इस तरह लिखते हैं dy/dx = f of xy। बेसिकली इसके अंदर ये जो फंक्शन होता है, क्योंकि ये पूरे का पूरा एक फंक्शन बताता है, तो ये फंक्शन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे भी डिपेंड कर रहा है और दूसरा y पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिएगा, हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी हम बेसिकली लिख सकते हैं m × dx + n × dy = 0। जनरल सोल्यूशन ऑफ सच एन इक्वेशन, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे ना, सोल्यूशन निकालने से क्या मुराद है, बेसिकली हम एक ऐसी इक्वेशन हासिल करेंगे जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे, मतलब सपोज ये कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे उसके अंदर से क्या करेंगे, वो डेरिवेटिव खत्म कर देंगे, ये एक फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आएगी। ये बेसिकली जो इक्वेशन आपके नजर आ रही है, ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाती है, सोल्यूशन कहलाती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के अंदर ये आपको C नजर आ रहा है, इस C को हम बेसिकली क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है। तो इसका मतलब जब हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं तो इसके अंदर ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो 1 होगा, और अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते तो उसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता, और अगर हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते तो उसका ऑर्डर कितना होता, सही है, 3 होता। और जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है बेसिकली इतने ही उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। यानी फर्स्ट ऑर्डर के अंदर 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सेकंड ऑर्डर के अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, थर्ड ऑर्डर के अंदर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन पढ़ेंगे उसके अंदर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, ओनली 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसके अलावा हम जो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इसकी टाइप्स पढ़ेंगे,
मुख्तलिफ किस्म की इसके टाइप्स पढ़ेंगे, उन टाइप्स में बेसिकली कौन कौन सी पढ़ेंगे, सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन, जी नॉन एग्जैक्ट पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, और कौन से पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन। ये स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ये सारी के सारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हैं इनको मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा।